हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स सेमेस्टर 3 के इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वैसे मैंने 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो हमारे 2 सेक्शन में से निकलते हैं। तो चलते हैं हम सेक्शन ए की तरफ। पहले तो हम देख लेते हैं सिलेबस कितना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा सिलेबस है अपना फिजिक्स का। इसमें हमारे पास 4 यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। आज मैं यूनिट 1 और यूनिट 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको बताने जा रहा हूँ। और हमने यूनिट 1 और यूनिट 4 में से ही 2-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमारे इन दोनों सेक्शन में से ही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी सेक्शन है। और हमारा यूनिट 1 सेक्शन 40 पेजों का है और यूनिट 4 सेक्शन हमारा 35 पेजों का है। इसमें टोटली 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप 12 टॉपिक्स कर जाओगे ईजिली आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। वो टॉपिक्स है कौन से, पहले तो मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन ए की तरफ चलते हैं हम। और सेक्शन ए में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है टॉपिक, जो पहला टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, कि 2 कंपार्टमेंट के अंदर पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट है, उसके ऊपर ये टॉपिक है। ये फुल फ्लैश 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 35 नंबर का टोटल हमारा पेपर है और 5 क्वेश्चन आने हैं 7 मार्क्स के। तो 7 नंबर का फुल फ्लैश क्वेश्चन है। ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी आने के चांसेस के बहुत ज़्यादा है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके ही जाना आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। और उसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, वो टॉपिक हमारा मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट। ये इसके अंदर ही आए थे वैसे, लेकिन आप ये अलग से भी तैयार कर लेना, समटाइम्स कि बाहर से भी आ सकता है, इसलिए मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स ये टॉपिक भी कर लेना। वैसे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स करोगे तो आपको पता लग जाएगा मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है और मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है। तो थर्ड टॉपिक की तरफ चले तो हम वो होता है हमारे पास स्टिलिंग फार्मूला। स्टिलिंग फार्मूले से आपने एक ड्राइव करना रिलेशन, ठीक है, वो मेरे ख्याल से थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है, वो ड्राइव करना है स्टिलिंग फार्मूले से, वो भी फार्मूला आप कर लेना। और फोर्थ टॉपिक है हमारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक और स्टिलिंग फॉर्मूले के अंदर ही आया था, डेरिवेशन उसकी। और फिफ्थ टॉपिक की बात करें वो हमारा है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। जो स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम के ऊपर जितने भी हमारे अपना डेरिवेशन है ना, वो पूरी फुल फ्लैश कर लेना, उस पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट ऑफ अनइक्वल साइजेस, कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस। ये 2 क्वेश्चन तो आप जरूर ही करके जाना, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के तो 110% चांस है इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं आगे आपको वैसे 10 ईयर दिखाने लगाऊं कि कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं, तो उनमें आपको पता लग जाएगा इन दोनों में से क्वेश्चन रिपीटेड है। ये जो एन पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स है ना, इसी में कभी के की वैल्यू चेंज कर देते हैं, कभी एन की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, और वो इधर उधर करके मीन्स की मीनिंग चेंज करके यही क्वेश्चन रिपीट करते जाते हैं हर साल। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 4, जो हमारा यूनिट 4 है ना, उसकी तरफ चलते हैं। यूनिट 4 में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिया। सेक्शन जो हमारा ए है, सेक्शन ए में हमारे पास टोटल 6 टॉपिक है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर जितने भी आपके डेरिवेशन आते हैं वो कंप्लीट करके जाना। जैसे स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम के अंदर 2-4 न्यूमेरिकल है, वो भी कंप्लीट कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट भी कंप्लीट कर लेना, और मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट ये भी आप कंप्लीट कर लेना, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो ये 6 टॉपिक होगा हमारे सेक्शन ए में से। और हम चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनेमिक फंक्शन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास डायनेमिक फंक्शन की, थर्मोडायनेमिक फंक्शन की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना आप, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। जो हमारा मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशन है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन मींस की सेकंड टॉपिक बनता है, ठीक है। और एक जूल थ्योरम के ऑल इफेक्ट्स है, मींस की कितने इफेक्ट है जूल थ्योरम के, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप वो टॉपिक जरूर जाना, उसके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो इस साल आया नहीं है, 4-5 साल से ना वो टॉपिक आ नहीं रहा है, और मेरे को लगता है शायद इस बार ही आ जाए, बट आप कर जाना, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट मत समझना। और हमारा 4th टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ये भी आप जरूर कर देना, रिलेशन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का। और हमारा इसमें 5th टॉपिक है अपना इंटरनल एंड एक्सटर्नल हीट विद क्लॉसियस इक्वेशन। ये तो आप पक्का ही कर देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हीट विद क्लॉसियस इक्वेशन, ठीक है। और हमारा इसमें 6th टॉपिक है एक्सप्रेशन।
सीपी माइनस सीवी। और जो सीपी माइनस सीवी का एक्सप्रेशन है ना, वो आपने 12th क्लास में ही पढ़ा ही होगा। सीपी का एक हमारे पास एक्सप्रेशन अलग होता है, सीवी का अलग होता है, और इसमें रिलेशन भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। ये तीनों टॉपिक अब कंप्लीट कर जाए, इसके 3 टॉपिक का एक टॉपिक बन रहा है हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे। सीपी अलग कर लेना एक्सप्रेशन, और सीवी का एक्सप्रेशन अलग कर लेना, और जो इसका रिलेशन है वो तो जब आप सीपी और सीवी करोगे अलग अलग, तब आपको रिलेशन भी पता लग जाएगा कैसे इनका रिलेशन बन रहा है, ठीक है। वो रिलेशन भी आप कंप्लीट कर देना। वैसे पहले तो आप सीपी माइनस सीवी का रिलेशन कर देना, और आपका सीपी और सीवी का आपका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। और जो लास्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ अपना सेक्शन डी में से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड है, मींस कि 1-2 साल छोड़ के वो रिपीट हो ही रहा है, हर साल वो रिपीट क्वेश्चन है। वो हमारे पास है, डिस्कस फॉर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल UFH&G, हैंस ड्राइव मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये हर साल रिपीटेड है। मेरे ख्याल से 1-2 साल ये जो 4-5-6 साल के जो पेपर आए हैं उसमें 1-2 साल ये जो क्वेश्चन ये नहीं है, बाकी हर साल रिपीटेड है। मीन्स कि सेक्शन ए में से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं कि 2 में से एक क्वेश्चन पक्का ही आना है, distribution of n particles in 2 compartment and distribution of n particles in k compartment of unequal sizes। ये मैंने सेक्शन ए में से बता दिया था। और अगर सेक्शन डी की बात करूं तो उसमें जो ये क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस फॉर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल UFGH एंड हैंस ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर ही करके जाना आप, ठीक है। एक ये, और एक जो हमारी मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है वो भी कर देना आप। और साथ में एक मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल एंड इंटरनल हीट विद क्लॉसिस इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके 6 टॉपिक हो गए सेक्शन डी में से, 6 या 7 टॉपिक हो गए आपके सेक्शन डी में से, और 6 टॉपिक हो गए आपके सेक्शन ए में से। टोटल आपके हो गए 6 and 6 12 and +1 13, टोटल 13 टॉपिक हो गए। 13 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन, 2 टॉपिक तो 110% आएंगे ही आएंगे आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में से, ठीक है। मींस कि सेक्शन ए में 2 टॉपिक और सेक्शन डी में 2 टॉपिक, टोटल आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप ये 13 टॉपिक कंप्लीटली सॉल्व करके चल जाओगे पेपर में। चलो हम आगे बात करते हैं अब कि किस तरीके से और कैसे हमारे पेपर आए हैं, क्वेश्चन पेपर आए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2019 का। 2019 का हम पेपर देख रहे हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं पहले हम। इसमें पहला क्वेश्चन है, टेकिंग द केस ऑफ एन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट इन 2 कंपार्टमेंट्स। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग पहले शुरू करने में सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन ये बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एन पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट इन 2 कंपार्टमेंट्स, ये तो आप जरूरी करके जाना, ठीक है। और ये देखो 2019 के पहला क्वेश्चन ये आ गया। उसके बाद आया 4 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 कंपार्टमेंट्स। अब मैंने आपको एक और बताया था साथ ही में डिस्ट्रीब्यूशन एन पार्टिकल्स इन एन कंपार्टमेंट, तो देखो उसी में से कि इन्होंने वैल्यू कर दी उनकी, क्या वैल्यू क्या कर दी, 4 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स कर दिए किसमें, 2 कंपार्टमेंट के अंदर, और इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 2019 का सेक्शन ए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको पता लग गए, जो हमने टॉपिक बताए थे उसमें से क्वेश्चन आया। अब हम चलते हैं 2018 के सेक्शन ए की तरफ। वैसे 2018 में ये जो सेक्शन ए वो बी के रूप में आता था, क्योंकि जो हमारे सेक्शन ए होता था ना पहले, वो 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आते थे। वो अब रूल चेंज हो गया है, अब हमें 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 7 मार्क्स के हमें क्वेश्चन आने, 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है, टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं। तो 35 नंबर का हमारा पेपर होगा, जिसमें से आज मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन डी के बारे में बता रहा हूँ। कल की वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी एंड सी की क्लैरिफिकेशन भी दे दूंगा कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो पूरे क्वेश्चन मींस की फुल मार्क्स लेना चाहता है तो इजीली आ जाएंगे। जो हमारा स्टैटिकल फिजिक्स का जो पेपर है ना, इसमें इजीली मार्क्स आ जाएंगे 30 अबव, क्योंकि इसमें टॉपिक्स हमें पता है, थोड़े थोड़े टॉपिक है। 40 पेज का एक चैप्टर है, 35 पेज का एक चैप्टर है, 70 पेज में से हमारे इंपॉर्टेंट 13 टॉपिक निकल जाएगा। 13 टॉपिक हम कर जाएंगे, 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही अटेम्प्ट हो जाने वैसे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं 2018 के सेक्शन बी है। इस सेक्शन बी में आप देख रहे हो जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, टेकिंग द केस ऑफ एन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट इन 2 कंपार्टमेंट्स। देखो अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये बताया था सेक्शन ए का, फिर वो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, और अगला क्वेश्चन भी देख लो आप, इफ 12 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, फिर से वही, मींस की क्वेश्चन वही है। मैंने आपको पहले बता दिया था, जो एन की और के की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के रूप में क्वेश्चन पा रहे हैं। दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो इस बार फिजिक्स का पेपर सभी बच्चों का अच्छा जाना चाहिए, लेकिन अब तैयारी करके जाना। जो 13 टॉपिक मैंने आज बताया ना आपको, वो 13 के 13 टॉपिक आप टिप्स पे होने चाहिए आपके, कि आप आज का दिन भी है आपका, आज की रात है और कल का दिन पूरा है, पूरी तैयारी करो अच्छे से, और जो परसों का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये तो हमारा होगा 2019 का होगा, 2018 का होगा। अब चलते हैं हम 2017 का पेपर देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो 2017 का ये पेपर है, इन ए सिस्टम ऑफ 8 डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम कर लेना पार्टिकल्स, वो भी आ गया स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। और एक ना एक स्टीलिंग फॉर्मूला है, वो आपको मैंने बता दिया कि स्टीलिंग फॉर्मूला जरूर करना, उसके साथ एक डेरिवेशन है स्टेट में
स्टेट करना है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आप जरूर कर लेना। अब हम 2000 हमारा 2019 का होगा, 2018 और 17 भी होगा, हम देखते हैं 2016 में क्या है। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे हम, 2016 तक ही। वैसे मैंने लिए क्वेश्चन पेपर 13 तक के भी, लेकिन मैं आपको 2016 तक का बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपको क्लैरिफाई हो जाना है कौन से क्वेश्चन आने हैं फिजिक्स के पेपर में, कौन से 2016 का क्वेश्चन पेपर। अब इसमें जो सेक्शन बी है हमारा, उसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन है, टेकिंग द केस ऑफ एन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स। देखो फ्रेंड्स, 4 साल हो गए ये क्वेश्चन रिपीट है, 4 साल से क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है हर साल। और जो तीसरा क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ 4 पार्टिकल्स, फिर से वही बात, 4 पार्टिकल डिवाइड कर दिया 2 कंपार्टमेंट्स में। तो मैंने आपको बता दिया जो एन और के की वैल्यू चेंज करी जा रही है और यही क्वेश्चन रिपीट करी जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी क्वेश्चन करके चल जाना। ये तो किस्मत होगी बच्चों की इतनी खराब कि अगर ये क्वेश्चन ना आए। वैसे इस क्वेश्चन के आने के चांस ना 110% है, कि देखो आपको 2 टॉपिक करने से ही 2 टॉपिक में 4 साल से एक ही 2 ही टॉपिक रिपीट पे रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 6 टॉपिक मैंने बताया ना, ये तो अच्छे से कर लेना, लेकिन जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस, ये तो जरूर करके जाना फ्रेंड्स। बहुत ही सौखा क्वेश्चन है और आपको इजीली अटेम्प्ट भी हो जाएगा और मार्क्स भी फुल मिलेंगे। एंड अब हम चलते हैं जरा सेक्शन डी देख लेते हैं, क्योंकि हमने सेक्शन ए का जितना भी था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेक्शन डी की तरफ चलते हैं हम। अब सेक्शन डी का हम 2019 का पेपर से स्टार्ट करते हैं और 14, 15 या 16 तक के पेपर। ये हमारा 2019 का सेक्शन डी का पेपर है। इसमें हमारे पास ड्राइवन एक्सप्रेशन फॉर सीपी माइनस सीवी फॉर वंडरवॉल्स गैस। अब देखो मैंने आपको कहा था ना सीपी माइनस सीवी का रिलेशन कर देना, वो आ गया। देखो अब उसके नीचे क्या है, वाई डज ए रबर स्ट्रिंग हीट अपॉन स्ट्रेचिंग। चलो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये तो हो जाएगा, बिकॉज अगर आप तैयारी करके जाओगे, मैंने आपको हीट के ऊपर भी एक टॉपिक बताया था, कौन सा टॉपिक था वो, हाँ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल हीट। अगर वो आप कर जाओगे ना तो इसके अंदर ये क्या कहते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल हीट का टॉपिक भी अच्छे से कर देना। और सेकंड क्वेश्चन इन्होंने क्या स्टार्टिंग फॉर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। देखो मैंने आपको कहा था ना कि फॉर जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन से, वो क्वेश्चन इन्होंने फिर रिपीट कर दिया। इसके 2 क्वेश्चन रिपीटेड है इस बार। अब चलते हैं हम 2019 के पेपर की तरफ, उसमें भी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है 18 का पेपर। अब जो 2018 का हमारा पेपर है, इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस 4। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो अभी लास्ट ईयर 2019 का 8th क्वेश्चन आया, तो वही क्वेश्चन रिपीट होगा, डिस्कस फॉर थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल यू एफ एच एंड जी हैंस ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना, जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपके इजीली मींस कि ये मार्क्स गेनिंग पेपर है आपका, मार्क्स जितने गेन कर सकते हो कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द क्लॉसियस इक्वेशन ऑफ लेटेंट हीट। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल हीट के साथ क्लॉसियस का इक्वेशन कर लेना, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब इसी के साथ हम चलते हैं 2017 का पेपर भी देख लेते हैं, उसमें कौन से क्वेश्चन रिपीट है और कौन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा 2017 का पेपर, उसमें डिफाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वही एनर्जी के ऊपर आ गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हीट मींस एनर्जी, तो उसी के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। और जो अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल ड्राइवन एक्सप्रेशन, फिर से ड्राइवन एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन। आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ, जो मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन है, जो हमारा 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल यू एफ जी एच वाला जो क्वेश्चन है, वो भी जरूर कर लेना, ये भी क्वेश्चन भी जरूर कर लेना। और एक जो हमारा क्लॉसियस इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल हीट लेटेंट का, वो क्वेश्चन भी आप जरूर कर लेना। ये तो हमारा हो गया 2019, 18 एंड 17 का क्वेश्चन पेपर। अब हम इससे पीछे 2016 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जो हमारा डी पार्ट है, जो इसमें ई है वैसे। अब इसमें क्या है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना है। 1 नंबर में क्वेश्चन है, चलो 1 नंबर के क्वेश्चन तो ऑन द स्पॉट ही होते हैं, वैसे 1 नंबर का आते नहीं है, 7 नंबर का आते हैं, बाकी उनकी मर्जी यूनिवर्सिटी वालों की, क्या कर सकते हैं वो। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सीपी माइनस, फिर से सीपी माइनस सीवी का रिलेशन आ गया। फिर क्या, और फिर उन्होंने सीपी भी पूछ लिया, डिस्कस मैथमेटिकली वेरिएशन ऑफ सीपी विद प्रेशर। सीपी का रिलेशन बताना प्रेशर के साथ लेके, ठीक है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन फिर से रिपीट है फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो वैसे तो मैंने 13 टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस, एंड जो हमारा था स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम,
और सेक्शन डी में हमारा था मैक्सवेल थर्मोडायनामिक इक्वेशन और इसके साथ एक्सटर्नल इंटरनल हीट विद क्लॉसियस इक्वेशन। और जो एक हमारा और क्वेश्चन कौन सा था, हाँ सीपी माइनस सीवी का रिलेशन, और सीपी और सीवी तो बीच में आपका हो जाना, सीपी का अलग और सीवी का अलग, ठीक है। जो आपको 6 टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट, 13 में से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो जरूरी करके जाना, ये टॉपिक आप छोड़ना मत, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग चैप्टर है और ये जो मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स है आपके। और उसके बाद हो गया शो डेट। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये तो फ्रेंड्स समटाइम्स आते भी है और समटाइम्स नहीं भी आते, कि बंदे को आता होता है 2 नंबर के क्वेश्चन तो आप कहीं से ही पा सकते हो, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो 7 नंबर के क्वेश्चन आपको बताए वो जरूर करके जाना। एक क्वेश्चन पर हम और देख लेते हैं 2015 का, कि उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं, रिपीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें हमारे पास है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्रेशर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसके बाद हमारा उसके साथ में 4 नंबर में क्वेश्चन है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सीपी माइनस सीवी, फिर से सीपी माइनस सीवी आ गया फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, ड्राइव द मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन, मींस कि फिर से मैक्सवेल जो थर्मोडायनामिक रिलेशन है वो रिपीट हो रहा है। और डिस्कस एडियाबैटिक कंपैरिजन ऑफ ए सब्सटेंस, की जो एडियाबैटिक कंपैरिजन कर रहे हैं सब्सटेंस के साथ, ठीक है, मैथमेटिकली ये भी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है, हमने सेक्शन ए और सेक्शन डी में से टोटल 13 से लेके 13-14 टॉपिक्स बताए हैं। वो टॉपिक्स आप इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर जाना। और उसके बीच में भी हमने सबसे ज़्यादा जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 6 टॉपिक्स, वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो भी टॉपिक्स आप कर जाना। और मैं आशा करता हूँ कि जो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और जो आपका सेक्शन बी और सी है, अभी तो मैंने आपको 4 मीन्स के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, सेक्शन ए में से 2, सेक्शन डी में से 2, बट बी सी के ऊपर भी जो एक वीडियो वो कल निकाल दूंगा। आज ना मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला, बट कल मैं कोशिश करूंगा कि बी और सी सेक्शन में से भी जो क्वेश्चन इजी होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूं। तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई और सब्जेक्ट की अगर पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए होंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल स्टूडेंट यूनिटी के आईडी में, या यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो उस सब्जेक्ट की मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आपको किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए अलग से, कि इस टॉपिक पे हमारे पास अलग से वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो भी हम अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।